तो रोज रोज मुलाकातें बढ़ती ही जा रही थी। बहुत बार ऐसा होता कि शाजिया मेरे साथ होती, लेकिन गुरमीत से कुछ और ही कहती। मैं सिर्फ इतना समझ पाता था कि शाजिया नहीं चाहती थी कि गुरमीत को हमारी मुलाकातों के बारे में पता चले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, आप किसी के मन के भीतर की भावनाओं को नहीं भांप सकते, और वैसा ही कुछ होना था मेरे साथ। दिन रात बस बातें ही बातें, एक दूसरे से बिना मिले ना रह पाना, सुबह उठते ही एक दूसरे से बात करना। अब इसे लगभग 3-4 माह हो चुके थे। एक दिन जब हम एक दूसरे से मिलने लगे तो हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के गाल खींचने लगे। लेकिन ये शुरुआत शाजिया की ओर से थी, और फिर मैंने भी उसका हाथ थाम लिया और थोड़ा करीब ले आया। मैं और मेरा मन बहुत बहुत खुश था, और वो पहली बार था जब हम इतने करीब से एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस दिन मेरे मन की भावनाएं बहुत ही शुद्ध छवि के साथ हाथों हाथ पकड़े शाजिया के साथ थी। मन में एक अलग सा एहसास था जो पहले कभी ना हुआ था। लेकिन दूसरी ओर एक डर था, और वो था मेरा दोस्त गुरमीत। लेकिन उस समय मेरा ध्यान और मेरा मन सिर्फ और सिर्फ शाजिया की ओर था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे के काफी करीब हैं। बस बीच में था तो गुरमीत, जो हमें पास आने से रोकता। मैं अब बहुत खुश रहने लगा। यूं लगता जैसे सब कुछ अब जिंदगी में ठीक है। अब हर मुलाकात एक नया एहसास देती, और मेरे हाथ में शाजिया का हाथ हर समय रहता। मुझसे मिलकर वो भी बहुत खुश थी, ऐसा मुझे लगता था। पर कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में फिर एक शक की ओर ले जाती हैं। अब हमारे बीच की बातें इस कदर बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे के घर का हाल भी हमें पता रहता। अब धीरे धीरे गुरमीत की बातें भी शाजिया मुझसे करती, जो मुझे सुनने में काफी अजीब लगती थी। ये बातें आखिर कौन सी थी? आप अगला जरूर सुनिएगा।